हेलो गाइज, स्वागत है आपका गुरुजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के पार्ट 1 में पढ़ा था कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पूरे विश्व में किस प्रकार से हैं। आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि शंकर IAS के चैप्टर 3 में इसका वर्णन है। आज ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 चल रहा है। एक पार्ट और आएगा चैप्टर 3 का ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा टाइम दे करके पढ़ रहे हैं। इंडियन फॉरेस्ट टाइप में मेनली फॉरेस्ट टाइप में हम लोग 3 टाइप के फॉरेस्ट को पढ़े थे। 3 टाइप के फॉरेस्ट टाइप वो थे जो सबसे पहले जो पोल के टाइप में पोल के साइड में पाए जाते हैं, जिसमें कि टुंड्रा इकोसिस्टम के साइड में जो पाए जाते हैं वो होते हैं, और दूसरा जो ट्रॉपिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, और तीसरा जो टेम्परेट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में ये तीनों टाइप के फॉरेस्ट टाइप को और कितने भागों में बांट करके और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं उसको देखेंगे। ट्रॉपिकल वेट ग्रीन फॉरेस्ट जो है सो इंडिया में पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड के साइड में, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसी को हम लोग कहते हैं ईस्टर्न हिमालय रीजन। इस क्षेत्र में पाए जाएंगे। क्यों इस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, जिस प्रकार से हम लोगों के मतलब नॉर्थ इंडिया में यदि बारिश होती है तो 100 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है, ये पूरे साल का एवरेज। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या अंडमान निकोबार में 200 सेंटीमीटर से 500 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। कहीं कहीं पर तो ज़्यादा वही बारिश होती है, जैसे चेरापूंजी एरिया में लगभग ये 1400 सेंटीमीटर की बारिश होती है। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ये भी इसी क्षेत्र का है, और इस क्षेत्र में जहाँ पर थोड़ी कम बारिश होगी उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में वही सब गुण पाए जाएंगे जिस प्रकार के गुण ट्रॉपिकल एरिया में। ट्रॉपिकल एरिया का मतलब हुआ कि पृथ्वी पर जो इक्वेटर साइड में जो जिस प्रकार के क्षेत्र थे उसको हम लोग ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, और उस क्षेत्र में जिस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उस प्रकार के गुण ट्रॉपिकल एरिया में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। और वो क्षेत्र हमारे इंडिया में पाई जाती है वेस्टर्न घाट में और अंडमान निकोबार आइलैंड में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, यानी कि ईस्टर्न हिमालयस में। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल में मॉइस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट वो कहलाते हैं जो साल में एक बार पतझड़ करता है, जिस प्रकार की नॉर्थ इंडिया के रीजन में होता है, तो उसे हम लोग टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में रखते हैं। ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट वो उसको कहते हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में है लेकिन वो डेसिडियस है, वो जो है सो एक बार पतझड़ करते हैं। इसके टॉल ट्री होते हैं, लंबे लंबे ट्री होंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में है तो खूब बारिश उनको मिलती है। ब्रॉड ट्रंक है इसके, यानी कि उसके तना बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। ब्रांचिंग ट्रंक है, और इसका जो है सो ग्राउंड पर ये बहुत ज़्यादा फैले होते हैं। थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है, जहाँ पर बारिश की कमी ना हो वो उस क्षेत्र में पाए जाएंगे। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जिसको हम लोग क्या कहते हैं फ्लोरा, वो होते हैं टीक, मैंगो, बैम्बू, रोजवुड etc। इस प्रकार के पेड़ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिटोरल एंड स्वैम्प, स्वैम्प का मतलब हुआ कि उस क्षेत्र में जहाँ पर कि दलदली एरिया है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट टाइप्स। तो इंडिया के उस क्षेत्र में जहाँ पर कि दलदल है
पाया जाता है, वहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास या जहाँ पर गंगा या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है उस क्षेत्र में। अब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हो गए जो कि नॉर्थर्न इंडिया में ऐसा क्षेत्र आता है जिसको जो कि क्या कहता है कि साल भर में एक बार जरूर से जरूर पतझड़ करेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे ड्राई डेसिडियस। ये नॉर्दर्न इंडिया के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये थ्रू आउट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री पाया जाता है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो जो क्षेत्र में पाए जाते हैं इसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जो है सो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। इस क्षेत्र में जो पाए जाएंगे वो होगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, और इस में होंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसको हम लोग कह सकते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होगा। जो इस क्षेत्र में पाया जाएगा वो कहलाएगा ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। इस जो ब्लैक इस साइड में ब्लैक सॉइल मिलती है, इसीलिए इस क्षेत्र में ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट पाया जाएगा। इस ब्लैक सॉइल एरिया में पाई जाती है, यहाँ पर कैक्टस मिलेगा, कैपर मिलेगा, स्पर्ज मिलेगा। इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एरिया। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर पाया जाएगा जहाँ पर कि ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेट एरिया है, लेकिन वहाँ पर भी बारिश की कमी नहीं होती है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि हमारे साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि रोज़ ही बारिश होने की संभावना, बारिश रोज़ ही लगभग होती है, तो उस क्षेत्र में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। तो ये ट्रॉपिकल या टेम्परेट एरिया होने के बावजूद भी ये एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर होता है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कोस्टल एरिया में होते हैं। यहाँ पर हार्ड लिव्ड वाले एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं, वहाँ पर फ्रेग्रेंट वाले फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जिसमें कि ब्रॉड लिव्ड लिव्स पाए जाए। और हम लोग जानते हैं कि इससे पहले जो पढ़े हुए थे कि ट्रॉपिकल एरिया में जिस प्रकार से पेड़ों का वर्णन हुआ था कि उस एरिया के पेड़ का लीव जो है वो ब्रॉड लीव होता है। हम लोगों की तरफ पाए जाने वाला ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट में जो है सो इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाएंगे जिसके कि ब्रॉड लीव होगा, तो वो अक्सर ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छी लगती है तो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट का मतलब होता है वैसे फॉरेस्ट जो क्या होगा कि बर्फीले एरिया में पाए जाते हैं। इस पर बर्फ़ गिरने से क्या होता है कि ये बर्फ़ नीचे गिर जाता है और ये पेड़ जिंदा रहता है इस प्रकार से। तो ये पाइन फॉरेस्ट जो होगा वो बर्फीले एरिया में ही पाए जाएंगे। तो हमारे इंडिया में बर्फ़ किस एरिया में पाए जाएंगे? तो शिवालिक हिल्स, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयज, हिमालय के एरिया में क्या कहते हैं आइस पाए जाएंगे, यानी बर्फीला एरिया पाया जाएगा। खासी और नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स इस सब क्षेत्र में पाया जाएगा, और ये सभी क्षेत्र हमारे इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में पाया जाएगा। इस एरिया में पाए जाने वाले फॉरेस्ट में क्या पाया जाएगा? पाइन फॉरेस्ट पाया जाएगा। इसमें चीड़, ओक, रेहोड्रन, पाइन, साल, आंवला ये सभी प्रमुख पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल ड्राई भी पाना है और एवरग्रीन भी पाना है। तो उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में क्या होगा कि बारिश भी हो और लेकिन उस क्षेत्र में बारिश अटके भी ना, यानी कि पानी की कमी भी हो,
तो ये उस क्षेत्र में होता है जिस क्षेत्र में कि पहाड़ पर्वत हो, लेकिन पहाड़ पर्वत वाले एरिया में खूब बारिश हो। तो वो पहाड़ पर्वत होता है शिवालिक हिल्स एरिया में, या फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। जी, फुट हिल्स ऑफ हिमालय जो कि लगभग 1000 मीटर के आसपास हो या उससे नीचे हो। उस क्षेत्र में क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसमें कि बारिश भी खूब हो, लेकिन वो बारिश अटक ना पाए, ड्राई क्षेत्र रह जाए। इसमें हॉट एरिया यानी कि ज़्यादा दिन तक गर्मी होती है, और ये ड्राई सीजन रहता है इसका विंटर में। माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, वेट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट किस एरिया में पाई जाएगी, तो नेपाल के ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश एरिया में, जहाँ पर कि कम से कम 2000 mm का रेनफॉल होता है, यानी कि 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है। इससे ज़्यादा ही होता है हर हमेशा, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, और हम लोग जानते हैं मेघालय के एरिया में, इसी साइड में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इस सब एरिया में खूब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इसी क्षेत्र में विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली क्षेत्र भी है। उस क्षेत्र में पाया जाने वाला फॉरेस्ट टाइप है तो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, इसी को अल्पाइन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट से इसलिए याद रखिए क्योंकि माउंटेन ना दे करके यूपीएससी एक बार पूछ चुकी है कि अल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में बताइए, तो इसलिए इसको भी याद रखिए कि अल्पाइन भी इसे कहा जाता है। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट उसे कहेंगे जिस क्षेत्र में कि टेम्परेट क्षेत्र में मॉइस्ट पाया जाएगा, यानी कि उस क्षेत्र में बारिश का ना हो करके मॉइस्चराइजर ज़्यादा पाया जाएगा। ब्रॉड लिफ्ट ओक पाया जाएगा और ब्राउन ओक पाया जाएगा। इस क्षेत्र में वॉलनट का ज़्यादा पाया जाएगा। ये सभी वेस्टर्न हिमालय टू ईस्टर्न हिमालय पूरे में पाया जाता है। यहाँ पर बारिश की वह क्षेत्र जिसमें कि बारिश ना ज़्यादा होकर के लेकिन वेट एरिया रहता है बर्फ़ के कारण। ये इसमें वेजिटेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है लस एंड डेंस के, मतलब कि बहुत ज़्यादा होगा, बहुत घना होगा। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालय का वो क्षेत्र जहाँ पर कि ड्राई है और टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाएगा, जिसमें कि हिमालय का ही एरिया आता है लेकिन वहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज पाया जाएगा। यानी कि कॉनिफेरस ट्रीज कहाँ पर पाया जाता है, हम लोग जो पहले देखे थे कि ये टुंड्रा वाले एरिया में जो है सो कॉनिफेरस ट्रीज पाया जाता है। तो लाहौल, किन्नौर, सिक्किम, अदर पार्ट ऑफ हिमालयज जिसमें कि कॉनिफेरस ट्रीज पाया जाएगा। यहाँ पर की कोल्ड ज़्यादा होती है, ज़्यादा ठंडा होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो पेड़ होगा वो इस प्रकार से होगा, और इसके बावजूद इसका जो है सो लीफ ब्रॉड होगा और लीफ जो है सो त्रिकोणीय होगा, त्रिभुजाकार होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पर जो है सो बर्फ ना अटकना चाहिए। कॉनिफेरस ट्रीज पाए गए अलॉन्ग विथ ब्रॉड लिव्ड ट्रीज सच एज ओक, मैपल, एस, ये सब पाया जाएगा। इस पर जो है सो जिस जैसे जैसे यदि इसकी हाइट बढ़ती चली जाती है तो यहाँ पर वेजिटेशन की कमी आने लगती है। थोड़ी हाइट बढ़ने पर फर, जुनिफर और देवदार जैसे ट्रीज पाए जाते हैं, नीचे में पाइन जैसे ट्रीज पाए जाते हैं, और जब ऊपर जाएगी तो वहाँ पर ट्रीज नहीं पाई जाएगी। सब एल्पाइन फॉरेस्ट, सब एल्पाइन फॉरेस्ट कौन सा हुआ, सब एल्पाइन फॉरेस्ट जो है सो 2900 टू 3500 मीटर के आसपास पाए जाने वाला है। अगर हम लोग कहेंगे कि तो फॉरेस्ट कितना ऊंचाई तक पाया जाएगा, फॉरेस्ट 5000 मीटर के ऊंचाई के बाद नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद उसके पास पूर्ति नहीं मिलती है, ना हवा की पूर्ति मिलती है, ना सूर्य प्रकाश की पूर्ति मिल पाती है। इसीलिए इसके ऊपर में वेजिटेशन नहीं पाया जाता है। इसके ऊपर में आइस ज़्यादा होगा, हवा की पूर्ति नहीं होगी, सूर्य प्रकाश नहीं होगा, इसके कारण नहीं हो पाएगी। कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश के बिटवीन में ये सब अल्पाइन फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ पर हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी के कारण ये इस एरिया में पाया जाता है।
इस एरिया के जो फॉरेस्ट होंगे वो बहुत ही कम, बहुत ही छोटे हाइट के होंगे। मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब क्या हुआ, ये हाइयर हिल्स में पाया जाएगा। कितने हाइयर हिल्स में, तो ये लगभग 3000 मीटर के ऊपर में पाया जाएगा। ये मॉइस्ट एरिया होगा। मॉइस्ट एरिया का मतलब हुआ कि आइस वाला एरिया होगा। यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल की कमी होगी। हाइयर हिल्स नियर द म्यांमार बॉर्डर के आसपास पाया जाएगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, सॉरी इसमें हैवी रेनफॉल होगा। जो भी एल्पाइन फॉरेस्ट है उस साइड में इसलिए फॉरेस्ट है क्योंकि वहाँ पर हैवी रेनफॉल हो रही है, इसलिए वहाँ पर मॉजेज पाया जाएगा। मॉजेज का मतलब हुआ कि हम लोग एल्गी सब टाइप का पाया जाएगा। फर्न कवर्ड विथ ग्राउंड, और वहाँ पर हैवी स्नोफॉल भी होता है। ड्राई एल्पाइन स्क्रब्स, ड्राई एल्पाइन स्क्रब्स वो हुआ जो 3000 मीटर से 4900 मीटर के आसपास पाया जाता है। और इसका जो है सो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये इसकी हाइट बहुत कम होती है। यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन ये 4900 मीटर के बाद जो है सो फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट जो है सो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें क्या प्रॉब्लम होती है। सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, निवेदन है आपसे। थैंक यू।